नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, बीजेपी हो गई है बौराई। उसको समझ आ नहीं रहा है कि आई थिंक चल क्या रहा है या पता नहीं। एक तो जो अंधभक्त हैं वो बेचारे मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। आई थिंक इट इज़ मास्टर स्ट्रोक। मास्टर अटैक कर रही है बीजेपी आजकल। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही है कि ये टाइम क्या है, क्यों ऐसा टाइम चुना गया है कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाने के लिए। आप जो पिछले 1 साल से सारे नेता जो बीजेपी के हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे थे राहुल गांधी को फॉर हैविंग द कास्ट सेंसस, व्हाट अबाउट देम नाउ? अभी वो बेचारे बैठ के उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या हुआ उन चीज़ों को? वेयर इज़ हिंदुत्व पॉलिटिक्स? हमने इतनी रील चलाई 22 अप्रैल के इस पहलगाम के अटैक के बाद कि उन लोगों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। अब मोदी जी हमारी जाति पूछेंगे? मैं कुछ भी पॉजिटिव नहीं देख पा रही हूँ। जो लोग इस ट्रस्ट पे रहना चाहते हैं कि नहीं मोदी जी हैं, देश देख लेंगे, नहीं मोदी जी हैं वो कर लेंगे, प्लीज़ स्टॉप। क्योंकि जो मोदी जी यू टर्न लोग बोला करते थे, वो 15 लाख वाला उनका चलता था आज से 11 साल पहले। उनको लगा अरे यार ट्रोल नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है ना। 11 साल से वो 15 लाख वाली बात पे तुम लोग साला भूल गए हो। ऐसा है कि तुम लोग अब मुझे ट्रोल नहीं कर रहे हो कि मोदी जी 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आए। जेलो न्यू वन। राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहते 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 अब खुद हो गए अर्बन नक्सल। मुझे लगता है ना बीजेपी जो थी, अगर मैं सोचूं तो क्या हुआ देखिए। अभी भाजपा जो भी किसान बिल लाई तो काले कानून बोल के लोगों ने, सारी एनडी पार्टी वालों ने बहुत विरोध करा। सीए लेके आई तब बहुत दुखी थे ये लोग, सड़क पे उतर गए, बहुत विरोध हुआ। एनआरसी के लिए भी सेम बिहेवियर था। फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आई है तो भी बहुत दुखी थे ये लोग, ट्रिपल तलाक से तो बीजेपी जो थी उसने सोचा यार हम जो पार्टी हैं वो है सर्वधर्म धर्म वड़ा पाव की पार्टी। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका दिया दीपक वाली पार्टी है। अब अच्छा थोड़े ना लगता है कि विपक्ष को दुखी किया जाए हर बार पे। कभी तो तारीफ मिले, यू नो। बीजेपी की जो है वो गर्लफ्रेंड है कांग्रेस। अब गर्लफ्रेंड को हमेशा दुखी कैसे करें? तो उन्होंने सोचा होगा कि यार गर्लफ्रेंड को इस बार तो डायमंड गिफ्ट कर देता हूँ। कब से राहुल गांधी बोल रहे हैं, पिछले 9-10 महीने से, कि हमको कास्ट सेंसस कराना है, कराना है, कराना है। बहुत सारे लोग इस बात का लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो ना राहुल गांधी से मुद्दा छीन लिया। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मोदी जी चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहें। सर्वे से भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ना, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। तो कैसे सुखी करेंगे? विपक्ष बेचारा सत्ता में है नहीं, देखिए, तो वो खुद तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकता। तो बीजेपी ने सोचा कि काम करते हैं हम खुद ही, विपक्ष जो चाहता है वो कर देते हैं। तो विपक्ष चाहता है कास्ट सेंसस, ठीक है, हम कर देते हैं राहुल गांधी जी की खुशी के लिए। और मुझे लगता है मोदी जी अगर ऐसे बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता राइट विंगर को। मतलब हम जो बेचारे राइट विंग पार्टी वाले हैं, हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है और बोलते कि नहीं यार, बेचारे 11 साल से सत्ता में नहीं है राहुल गांधी, इन कांग्रेस वाले, तो हम चाहते हैं कि वो लोग सत्ता में रहें। मतलब सत्ता में रहें चाहे ना रहें, एटलीस्ट उनके मन का काम तो हो। तो सबके मन का काम होना चाहिए ताकि सब खुश रहें। तो सबका प्रयास, सबका विकास, सबका हर्ष, सबका उल्लास टाइप वाला जो जार्गन लेके मोदी जी चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, विपक्ष कब से परेशान है कि उनके मन का बात नहीं हो रहा है। कभी तो तारीफ करो हमारी, गर्लफ्रेंड हो हमारी तुम, तो कभी तो तारीफ करो हमारी। तो बीजेपी ने कहा कि ये लो, कर दिया हमने विकास सेंसस, पूछ ली हिंदुओं की जाति, खुश हो जाओ अब तुम। तो तारीफ तो देखिए हुआ भी। अभी विपक्ष जो है, दी धमकी विपक्ष वालों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की इस बात के लिए? नहीं दी। गाली दी मोदी जी को? नहीं दी। विपक्ष वाले तो, राहुल गांधी ने मतलब मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है कि हमारी बात मान ली। हाँ, वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, विच उनको लेने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्रेडिट देश दे चुका है, राहुल गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को देश क्रेडिट दे चुका है। उन्हीं का आइडिया है ये, जो मोदी जी ने हाईजैक करने की कोशिश की। बट आप राहुल जी, ऐसा है, गलत मत लीजिए। भाजपा जो है वो आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आपके विचार, मोदी जी ने कहा कि हम खुद ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यार कुछ भी बोलो, बच्चे, गर्लफ्रेंड जब कुछ डिमांड करती है तो फुलफिल करना जिम्मेदारी होती है, राइट।
तो वो वही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अगर भाजपा इस तरीके का शायद जस्टिफिकेशन देती तो ज़्यादा बेटर होता। भाजपा वालों के साथ गलती है कि भाजपा वाले इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस क्या बोलेगी, कांग्रेस ने अपने टाइम में नहीं किया, हम तो कर रहे हैं सोशल जस्टिस, ट्रू सोशल जस्टिस। ये सब बकवास करने से अच्छा आप ये बोल देते कि देखिए हम चाहते हैं कि विपक्ष भी खुश रहे, एक ही देश है, सब मिल बांट के खुश रहें, है ना, कोई दुखी क्यों रहे भाई। तो 10 साल 10 महीने से बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि कास्ट सेंसस करा दो करा दो करा दो, तो हमने कहा ठीक है करा देंगे। आई थिंक दिस वुड हैव बीन बेटर जस्टिफिकेशन देन वॉट एवर बुलशिट बीजेपी इज टॉकिंग राइट नाउ। अब बीजेपी एज अ बीजेपी सपोर्टर मुझे बीजेपी समझ नहीं आ रही है दोस्तों। अब बंद हो चुकी है बीजेपी सपोर्ट समझ आना। मतलब सोचा था आदमी कुछ न्यूज़ सुनेगा, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हो तुम, अटैक पे क्या कर रहे हो तुम, नहीं। मोदी जी का ऐसा है, हम तुमको स्ट्रोक देंगे और मास्टर तुम उसके आगे लगा लेना। जो हिंदू लोग, मतलब भाजपा हिंदुत्व आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स से आती है जो सावरकर जी ने दिए। आपने देखा है वीर सावरकर का नाम लेते हुए भाजपा वालों को, उनका बर्थडे होता है तो ये नाम लेके एक छोटी सी फोटो के सामने जाके हाथ जोड़ के फोटो खिंचवा लेते हैं। बट दो दे कम फ्रॉम द हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ वीर सावरकर, दिस टर्म वॉज coined बाय वीर सावरकर, बट यू विल सी ये अंबेडकर के मंदिर पे जाते हैं, ये गांधी के मंदिर पे जाते हैं, ये नरसिम्हा राव को भारत रत्न देते हैं। मतलब जितने भी कांग्रेस के नेता हैं ये उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। इतने अपने कांग्रेस इतने अपने पुराने नेता तो कांग्रेस नहीं पकड़ती जितने बीजेपी वाले पकड़ बैठे हैं। वीर सावरकर की आइडियोलॉजी के लोग गांधी की पूजा करते हैं, अम्बेडकर की पूजा करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव की पूजा करते हैं। अभी आगे आने वाले थोड़े दिनों में आई एम श्योर मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न टाइप कुछ देंगे तो उनकी भी करेंगे। मतलब ये प्रूफ है दोस्तों कि बीजेपी का भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है, 100% हो चुका है। अब सावरकर जी की विचारधारा वाली पार्टी का इंतजार कर रहे हैं हम हिंदू लोग कि कब वो पार्टी आएगी, कब वो पार्टी, मतलब वो पार्टी हुआ करती थी भाजपा, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो है अब एनी मोर। तो अब आई थिंक हमें नए पार्टी की ज़रूरत है, एक रियल हिंदू कॉज वाली राइट विंगर पार्टी की ज़रूरत है, नेशनलिस्टिक पार्टी की ज़रूरत है भारत में, जो कि अब एग्जिस्ट तो करती नहीं है। देखिए और कितने साल लगता है, और वो देखिए उसके बाद उस पार्टी का भी आगे जाके कांग्रेसीकरण तो नहीं हो जाता है, क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी पे तो नहीं टिक रही भाजपा। दैट्स वेरी सैड बट इट्स रियलिटी। एनीवे दोस्तों, अब इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में क्या ही शो करूं, दिस इज़ रियली डिप्रेसिंग। मुझे नहीं पता बीजेपी इतनी हिली हुई प्रायोरिटीज़ भाजपा की क्यों हैं, क्या करना चाह रहे हैं वो पता नहीं। देर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ कोर्स कि तुम कास्ट सेंसस कराओगे। मैं खुद ये सवाल पूछ रही थी कि तुम मुस्लिमों का कास्ट सेंसस कराओगे, क्रिश्चियंस का कास्ट सेंसस कराओगे, लेकिन जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का प्रावधान है ही नहीं, तो आप उनका कास्ट सेंसस करा के कर भी क्या लोगे। यार हम मजाक में पूछ रहे थे, तुम अगर करा भी लोगे तो उससे क्या होगा, तुम उनको रिजर्वेशन तो दे नहीं सकते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस यू आर प्लानिंग टू अमेंड दैट। इफ़ यू डू दैट देन आपके जो दलित और ओबीसी लोग हैं हिंदू समाज में, वो आपके साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता। उसके अलावा मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आप कोटा विद इन कोटा का सिस्टम नहीं लाते हो तो आप सोशल जस्टिस करोगे कैसे। क्योंकि जो जिस समाज के नेता हैं, फॉर एग्जांपल नीतीश जी कुर्मी समाज के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव यादव समाज के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जो उनका लड़का है अखिलेश यादव समाज के नेता हैं, तो ये जो जातियों से लोग बने हुए हैं ये तो ऑलरेडी समृद्ध हो चुके हैं क्योंकि इतने साल की इनकी राजनीति है। तो ये जब बेनिफिट से उठा के फेंके जाएंगे कोटा विद इन कोटा आने के बाद, तो क्या ये दंगा नहीं करेंगे सड़क पे आके, क्या ये कह देंगे कि नहीं नहीं हम अब आगे बढ़ चुके हैं तो हम अब रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लेंगे। डू यू थिंक ऐसा होगा। और अगर आप कोटा विद इन कोटा की बात नहीं कर रहे हो तो क्या रिजर्वेशन कैप आप बढ़ा के आप 50 से 100% करोगे या 95% करोगे।
ये हैं मेरे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, नहीं मेरे ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग के ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और भाजपा, आई डोंट नो हाउ मच इंटरेस्टेड भाजपा इज टू डील विथ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पेंडोरा बॉक्स जो ओपन किया है ना भाजपा ने, अपने लिए गड्ढा तो खोद दिया है, बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव देयर। ये मुद्दा टच करने की ज़रूरत थी ही नहीं, बट इट्स अ पॉलिटिकल सुसाइड विच दे डिड इट। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ इट। सो गॉड नोज व्हाट बीजेपी इज ट्राइंग टू डू एट द मोमेंट। बिल्कुल समझ नहीं आ रही अब तो मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना। जय हिंद, जय भारत।